कि एनडीए का बैठक होने से पहले कल भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। नीतीश जी को जब पटना में रोड शो प्रधानमंत्री कर रहे थे तो कमल छाप थमा दिए थे, जिससे समाजवादी विचारधारा के मानने वाले सभी लोग अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने अलायंस पार्टनर के साथ किस तरह का व्यवहार करी है ये सब लोगों ने देखा है। चाहे चंद्रबाबू नायडू के संबंध में प्रधानमंत्री का वक्तव्य को उठा करके देख लिए, चाहे नीतीश जी के संबंध में प्रधानमंत्री के वक्तव्य को उठा करके देख लीजिए। तो घटक दलों ने अभी तक से बैठक भी नहीं की है और उसमें कौन कौन से बातें तय होंगी उस संबंध में कोई चर्चा भी नहीं की है और ये प्रधानमंत्री स्वयं को घोषित कर दिए। इस तरह की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसका पोल खुल चुका है। जनता के बीच तो ये बेनकाब हो ही गए हैं, अब अपने अलायंस पार्टनर के बीच भी बेनकाब हो जाएंगे। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संजीव सिंह। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 का कल परिणाम सामने आ गया और परिणाम सामने आने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के चर्चाएं चलने लगी कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा। क्या नीतीश कुमार एनडीए में बने रहेंगे या इंडिया अलायंस गठबंधन के साथ मिलकर नई पारी की शुरुआत करेंगे। तमाम चर्चाओं के बीच आज दिल्ली में एनडीए और इंडिया अलायंस गठबंधन दोनों की बैठकें हो रही है, लेकिन बैठक से पहले जो तस्वीरें सामने आई है वो सवाल के घेरे में आ गए हैं। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों एक ही विमान से दिल्ली रवाना हुए हैं। क्या मायने हैं, तमाम मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हम पहुंचे हैं। आरजेडी प्रवक्ता याज अहमद हमारे साथ हैं। क्या कहेंगे, दोनों तो चाचा भतीजा फिर एक साथ गए हैं फ्लैट में बात करते हुए और कयास भी लगाए जा रहे थे। देखिए, कयास का मतलब नहीं है, विचार का मतलब है और देश के हित में राजनीतिक फैसले लेने का समय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबको पता है कि देश के अंदर जिस तरह का माहौल नरेंद्र मोदी जी ने खड़ा किया और जिस तरह के नफरत के भाषा से उन्होंने कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जैसे पद की मर्यादा को छोटा करने का काम किया, ये स्पष्ट रूप से देश की जनता को भी पसंद नहीं आया। देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को स्पष्ट मैंडेट दे करके बता दिया कि आप जो मोदी की गारंटी कहा करते थे, जो मोदी की सरकार कहा करते थे, अब मोदी की सरकार नहीं बनने जा रही है और 239 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को रोक दिया। जो भारतीय जनता पार्टी 303 सीटों तक अपने आप को स्थापित रखे हुए थे 2019 के चुनाव में, उसको जनता ने 64 सीट घटाने का काम किया। आपने और नरेंद्र मोदी जी को बता दिया कि आपके नेतृत्व पर आपके द्वारा जिस तरह की भाषा इस्तेमाल की गई है उस पर हम लोगों को विश्वास नहीं है और अब आप देश और देश की राजनीति की सत्ता से स्वतः कहीं ना कहीं नैतिकता जो होता है राजनीति में वो बड़ा उच्च मानदंड स्थापित करता है, लेकिन इन लोगों को तो सत्ता के लिए, स्वार्थ के लिए, अपने आप को कुर्सी पर बनाए रखने के लिए हर तरह की कवायद करने की आदत हो गई है। और आप देख रहे हैं कि एनडीए का बैठक होने से पहले कल भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अब तो सवाल उन्होंने खड़ा कर दिया अपने अलायंस पार्टनर पर भी कि बिना एनडीए की बैठक के भारतीय जनता पार्टी या कुछ दो चार लोग मिल करके भारतीय जनता पार्टी के कैसे प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये तो अब एनडीए के लोगों को जवाब देना पड़ेगा। जनता भी सवाल पूछ रही है कि आप एनडीए को जब बोल रहे हैं कि एनडीए की सरकार बनेगी तो एनडीए की बैठक से पहले कैसे घोषणा कर दी। आपने कहा कि नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। क्या नीतीश कुमार आपके साथ आ रहे हैं? क्योंकि लगभग 2 महीने से देखा जाए तो तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को लेकर के कोई ऐसी बड़ी बयान नहीं दे रहे हैं और पटना एयरपोर्ट पर आज जाते जाते उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर कुछ भी नहीं कहा। क्या संकेत है, आ रहे हैं आपके साथ? देखिए, संकेत का मामला नहीं है, जनादेश का सम्मान का मामला है। आएंगे तभी जनादेश मिलेगा भाई, ये सब कुछ सामने आ जाएगा। जो हमारे इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है उसमें शीर्ष नेतृत्व के स्तर से जो फैसले लिए जाएंगे कि किन किन दलों से संपर्क किया जाए, किन किन लोगों से संपर्क किया जाए और किस तरह से जो देश की जनता ने मैंडेट दिया है उसका सम्मान किया जाए। देखिए, ऑफर का कोई आवश्यकता नहीं होता है, विचारों की आवश्यकता होती है। जिसके साथ विचार मिलते हैं सब लोग पूरी तरह से एक साथ खड़े हो जाते हैं। पद तो छोटी चीज होती है, अगर विचार
आपका नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, नीतीश जी को जब पटना में रोड शो प्रधानमंत्री कर रहे थे तो कमल छाप थमा दिए थे, जिससे समाजवादी विचारधारा के मानने वाले सभी लोग अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे थे। आपको विचारधारा मिलती है नीतीश कुमार पाटिल? भाई नीतीश जी समाजवादी विचारधारा के निकले हुए एक बड़े नेता हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, लालू प्रसाद जी और जॉर्ज साहब, शरद यादव जी, सारे नेताओं के साथ एक दूसरे से परस्पर संबंधों और आयामों को आगे बढ़ाते हुए इन लोगों ने देश की जो समाजवादी विचारधारा है उसको मजबूती प्रदान की है। और आपने देखा होगा कि जब हम लोग एक साथ होते हैं खड़े तो कितना बेहतर बॉन्डिंग के साथ हम सरकार चलाते हैं। अगर नीतीश कुमार आते हैं तो मान सम्मान मिलेगा और ये जोड़ी चलेगी लंबी? देखिए, मान सम्मान से अधिक होता है विचारों का समन्वय, और विचार का जब समन्वय होता है तो मान सम्मान तो अपने आप मिलना शुरू हो जाता है। और मान सम्मान कोई किसी को कम नहीं कर सकता है, क्योंकि जिसका जो स्थान है वो स्थान मिलता ही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने अलायंस पार्टनर के साथ किस तरह का व्यवहार करी है ये सब लोगों ने देखा है। चाहे चंद्रबाबू नायडू के संबंध में प्रधानमंत्री का वक्तव्य को उठा करके देख लिए, चाहे नीतीश जी के संबंध में प्रधानमंत्री के वक्तव्य को उठा करके देख लीजिए, डीएनए पर सवाल कौन खड़ा किया था। चंद्रबाबू नायडू के संबंध में उन्होंने क्या कहा था कि जो अपने ससुर के पीठ में छुरा घोंपा हो उससे हमको राजनीति में सीनियर होने का सबूत नहीं लेना होगा। तो इस तरह की भाषा प्रधानमंत्री जी के स्तर से जब आती रही है, और प्रधानमंत्री जी कभी 10 सालों में एनडीए शब्द मुंह पर नहीं लाए, कभी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी शब्द मुंह पर नहीं लाया, कभी उन्होंने नेताओं को जो भी एनडीए के साथ रहे हैं उनका नाम लेकर के अपने पार्टी के जश्न में शामिल नहीं किया। लेकिन कल वो मजबूरन वश, चूँकि 2-4 लोगों ने एक तरीका अपनाया है कि हम ऐसा दबाव की राजनीति बना दें ताकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर से कोई सवाल खड़ा नहीं हो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर, कोई सवाल खड़ा नहीं हो एनडीए के माध्यम से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर। इसलिए आडंबर खड़ा करके कल जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की घोषणा की गई है, ये कहीं ना कहीं अपमानित किया गया है मैंडेट का, अपमानित किया गया है उन सांसदों का जो सांसद चुन करके आए हैं, अपमानित किया गया है एनडीए के उन घटक दलों का जो घटक दलों ने अभी तक से बैठक भी नहीं की है और उसमें कौन कौन से बातें तय होंगी उस संबंध में कोई चर्चा भी नहीं की है, और ये प्रधानमंत्री स्वयं को घोषित कर दिए। इस तरह की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसका पोल खुल चुका है। जनता के बीच तो ये बेनकाब हो ही गए हैं, अब अपने अलायंस पार्टनर के बीच भी बेनकाब हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे साथ बात करने से एजाज अहमद ने साफ तौर पे कहा कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने नहीं जा रहा है। इंडिया अलायंस गठबंधन की आज बैठकें हो रही है, बैठक के बाद जो है ये तय हो जाएगा, नहीं बैठक में ये तय हो जाएगा कि किन किन जो पार्टियां हैं उनसे बातचीत की जाए और आगे की रणनीति पे चर्चाएं होगी। और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जिस प्रकार से कल ही ये घोषित कर दिया गया कि प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उनके जो घटक दल हैं, एनडीए के जो घटक दल है उनका अपमान करना हुआ। तमाम तरह की बातें करते नजर आए हैं। एजाज अहमद जी आप भी सुन रहे थे, क्या कुछ करते आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और साथ ही साथ नीतीश कुमार को लेकर जो चर्चाएं चल रही है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे, क्या फिर से इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लाइव बिहार